अस्सलाम वालेकुम। वो तमाम तलबा तालिबात इंटर के तलबा तालिबात जो क़ानून की डिग्री लेना चाहते हैं और लॉ में कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एचईसी ने उसके लिए तरीक़ा वज़ा किया है। उसके लिए एक दाखिला टेस्ट पास करना ज़रूरी है। तो पाकिस्तान भर में जो है वो जो भी लॉ कॉलेजेस यूनिवर्सिटियाँ वग़ैरह हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ पर जो है दाखिले के लिए ये टेस्ट पास करना ज़रूरी है। तो उसके सिलसिले में जो एचईसी ने एक तरीक़ा वज़ा किया है और वहाँ आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है। तो ये जो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। द हायर एजुकेशन कमीशन इज़ कंडक्टिंग अ लॉ एडमिशन टेस्ट फॉर एप्लीकेंट डिज़ायर्स टू गेट एडमिशन इन 5 years अंडर ग्रेजुएट LLB डिग्री प्रोग्राम। HEC PBC recognize public and private sector universities and institutions and valid colleges affiliated with public sector universities in compliance with the direction of the Honorable Supreme Court via its order dated March 6, 2018 and judgment dated August 31st, 2018 pass CP 134/2012. So who can apply for the law admission test? इस टेस्ट में जो है वो कौन अप्लाई कर सकता है? स्टूडेंट्स हु हैव पास द हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन SSC और इक्विवेलेंट ग्रेड 12 फाउंडेशन ग्रेड 12 एजुकेशन। तो वो तमाम तलबा तालिबात जो HSC जो है वो इंटर का इम्तहान पास कर चुके हैं वो इसमें दाखिला ले सकते हैं। Students who have appeared in the final examination of HSC और equivalent grade 12 education and awaiting result, वो तमाम तलबा तालिबात जो HSC फाइनल के एग्ज़ाम उन्होंने दे दिया है और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। Students who have appeared in first year final examination of 2019 and waiting for result of second year examination which was not held in 2020, तो वो तमाम तलबा तालिबात भी जिन्होंने फ़र्स्ट ईयर का जो है वो इम्तहान पास किया था 2019 में, और क्योंकि वो 2020 में इंटर का इम्तहान तो हुआ ही नहीं और उनका जो है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन मेजर सिटीज़। Applicants may select and test examination center from the list available in application form. Please note that examination center will not be changed after registration. तो ये जो टेस्ट है पाकिस्तान के बड़े शहरों में होगा और जो आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे जहाँ टेस्ट सेंटर जिसमें आप कराते हुए आपको ध्यान देना चाहिए कि आप जो सेंटर उसमें मार्क करेंगे वही सेंटर होगा, वो तब्दील नहीं किया जाएगा। Deadline for online registration. Last date for online registration is July 21st, 2020। तो आप लोग के लिए इत्तला क्लियर है कि ये जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इसकी आखिरी तारीख जो है वो 21 जुलाई है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ टेस्ट विल बी अनाउंस ऑन HEC वेबसाइट। ये जो वेबसाइट ये www.hec.gov.pk एंड http://htc.hec.gov.pk। इसका लिंक जो मैं जो है अपनी इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूंगा। तो एप्लीकेंट्स वो रजिस्टर थ्रू HEC ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी एबल टू डाउनलोड देयर रोल नंबर स्लिप फ्रॉम दिस लिंक एंड रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस अ वीक बिफोर द टेस्ट डेट। जो मतलब HEC ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको जो रोल नंबर स्लिप भी वहाँ इसी से जो है वो आपको मिल जाएगी, जो लिंक से जो आप रजिस्टर्ड आपका ईमेल एड्रेस है वहाँ ईमेल एड्रेस जो आप लिखेंगे फॉर्म के अंदर उससे भी मिल जाएगी। ईमेल एंड SMS विल आल्सो बी सेंड टू रजिस्टर्ड एप्लीकेंट फॉर टेस्ट डेट टाइम एंड वेन्यू while filling online application forms. Candidates are required to provide valid email and mobile number on which they wish to receive roll number slips. तो जो रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आपको जो है वो तमाम जो है तफसीलात देनी होगी और जो अपना मोबाइल नंबर है, जो आपका वैलिड ईमेल एड्रेस है वो भी आपको देना होगा।
ताकि आपको जो है रोल नंबर स्लिप वगैरह उस पर आप रिसीव कर सकें, जो सेंड मेल आएगी आपको HEC से। प्रिंट ऑफ रोल नंबर स्लिप एंड ओरिजिनल CNSI विल बी रिक्वायर्ड एट द एंड रिक्वायर्ड टू एंटर द टेस्ट सेंटर ऑन द टेस्ट डे। यानी एग्ज़ाम जो टेस्ट सेंटर है वहाँ पर जो है वो आपका रोल नंबर स्लिप जो और ये ओरिजिनल CNSI देखा जाएगा, तो ये आपने ज़रूर लेके जाना है। तो आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या और है इसमें। अब आप देखें हाउ टू रजिस्टर। अब रजिस्टर कैसे कराएं। प्लीज़ विज़िट द फॉलोइंग लिंक। ये जो लिंक दिया हुआ है इस पर आप जो इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो के, वहाँ से आप इसको क्लिक करके भी रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। In case of any difficulty during the online registration, please visit onlinehelp.hec.gov.pk or visit the HEC Secretariat or contact HEC Regional Office for guidance। तो अगर आपको ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म करने में कोई डिफ़िकल्टी, कोई मुश्किलात हो तो आप इन जो वेबसाइट है उसको विज़िट करके भी आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिशन comprises of two steps: profile completion using my profile section and application submission using the law admission test. Link on menu panel in the left hand side bar of the online पोर्टल। इसमें बताया गया है कि जब आप वो रजिस्ट्रेशन जो कराएंगे उसमें जो उसका प्रोसीजर जो है वो दो हिस्से में मुश्तमिल है। एक तो उसका जो है रजिस्ट्रेशन का अमल है वो उसका है नाम माई प्रोफाइल है, माई प्रोफाइल सेक्शन है, और दूसरा जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट का जो वो है लिंक है। ओनली सबमिटेड एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर लेट टेस्ट एंड एप्लीकेशन इन सेव और इनकम्प्लीट मोड विल नॉट बी एंटरटेन। तो आप लोग के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो टेस्ट होंगे ये ही जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो कराएगा उसी का ही टेस्ट होगा, और कोई मतलब नहीं होगा तरीक़ाकार। टेस्ट फ़ी फॉर ₹500। इस टेस्ट की फ़ीस जो है वो 500 रुपये है। इज़ टू बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन ATM इन द अकाउंट ऑफ दिस। ये जो फ़ीस होगी इसकी 500 रुपये फ़ीस है, और ये आप ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं एंड ATM के थ्रू भी जमा करा सकते हैं, और ये मेरे ख्याल जो वाउचर होता है उसके थ्रू भी करा सकते हैं, और ये उसकी तफसीलात दी हुई है। अब अगर वो ऑनलाइन में आप जाएंगे देखेंगे अगर वो वाउचर भी देते हैं प्रिंट आउट के लिए, तो बाज़ दफ़ा वाउचर भी होते हैं जो बैंक के, वो भी प्रिंट करके आप बैंक में जमा करा देंगे। और ये जो अकाउंट नंबर दिया हुआ है, अकाउंट टाइटल आपने लिखना है, जो अगर आप उसमें आप पे ऑर्डर वगैरह बनाएंगे और तफसीलात लिखेंगे, बैंक ड्राफ्ट पे ऑर्डर। तो लेकिन इसमें लिखा हुआ है ये कि अकाउंट ये एजुकेशन कमीशन बैंक हबीब बैंक लिमिटेड ब्रांच कोड बैंक ड्राफ्ट पे ऑर्डर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये एक बहुत अहम है कि ये पे ऑर्डर वगैरह से नहीं, सिर्फ ये ऑनलाइन ही जमा होंगे। ये इससे साबित हुआ कि पे ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट वगैरह नहीं, ऑनलाइन और ATM के थ्रू जमा होगी ये फ़ीस, जैसे कि दिया हुआ है। Applicants are required to send a copy of fee deposit slip, ATM और ऑनलाइन ट्रांसफ़र थ्रू कोरियर। यानी कि जो आप पैसे जमा कराएंगे फ़ीस के ATM के थ्रू और स्लिप के थ्रू जो अकाउंट नंबर में, तो उसकी जो कॉपी है वो आप जो है वो ये जो एड्रेस लिखा हुआ है इस पते पर आप भेजेंगे कोरियर से। रूम नंबर 13209 सेकंड फ्लोर HRD बिल्डिंग HEC H8 इस्लामाबाद ऑन और बिफोर द लास्ट डेट। तो आपने ये जो स्लिप है फ़ीस जमा कराने की, जो 500 रुपये की स्लिप आप जमा कराएंगे ATM मशीन में और ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र करेंगे, उसकी कॉपी जो है वो आप जो है वो इस पते पर भेजेंगे लास्ट डेट होने से पहले। प्लीज़ मेंशन योर CNIC नंबर एट द बैक साइड ऑफ द डिपॉजिट स्लिप। जो आप डिपॉजिट स्लिप कराएंगे उसके बैक साइड के ऊपर आपने जो अपना CNIC नंबर ज़रूर लिखना है। द टेस्ट फी इज़ नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। तो ये है
ये फ़ीस है नाकाबिले वापसी है। और ये हेल्पलाइन भी दिया हुआ है इसका, जो HEC का हेल्पलाइन भी है इस हवाले से 05111119432 और 0334119432। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ बट ये टेस्ट का पैटर्न भी है, द टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस। तो इसमें जो डिवीज़न ऑफ क्वेश्चन इस तरह होंगे, जो टेस्ट होगा इस तरह इस पर होगा। ये ऐसे होगा इसमें 15 नंबर का, जिसमें 200 अल्फाज का आपको मजमून लिखना होगा, वो इंग्लिश या उर्दू में। पर्सनल स्टेटमेंट आइदर इन इंग्लिश और उर्दू, या आपको अपने बारे में स्टेटमेंट वगैरह जो होता है मुख्तलिफ, तो आप से भी कह सकते हैं अपने मुतालिक पर्सनल स्टेटमेंट आपको लिखना है इंग्लिश और उर्दू में। 200 वर्ड्स का होगा, इसके 10 नंबर है। MCQs इंग्लिश है और जनरल नॉलेज है, उसके 20 नंबर हैं। MCQ इस्लामिक स्टडी 10 नंबर, MCQ पाकिस्तान स्टडीज़ 10 नंबर, MCQ उर्दू 10 नंबर वोकैबुलरी, MCQ मैथ 5 नंबर बेसिक मैथ। टोटल मार्क्स 100, पासिंग मार्क 50। तो ये है इस तरह, ये आपको टेस्ट की तैयारी करनी है और इस पर जो है इस पर नंबरिंग इस तरह होगी। 100 में से 50 नंबर आपको हासिल करने हैं टेस्ट पास करने के लिए। तो ये था इसका पूरा, आपको मैंने बता दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी लगी होंगी। और जो भी तमाम तलबा तालिबात जो क़ानून की तालीम हासिल करना चाहते हैं और फ्यूचर में लॉयर बनना चाहते हैं, तो उनकी ये LLB डिग्री प्रोग्राम है, उसके लिए दाखिलों के लिए जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में लाजिम है कि ये टेस्ट प्री एडमिशन जो है वो टेस्ट पास करना ज़रूरी है। तो आप लोग इसकी तैयारी कर लें और रजिस्ट्रेशन करा लें। और बाकी जो लिंक्स वगैरह हैं मैं इसमें दे दूँगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वो व्यूअर जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लें, ताकि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ आने वाली जो है कॉलेजों में दाखिलों में एडमिशन में और वो वीडियो में बनाऊँ तो वो आप लोग तक पहुँच जाए। तो शुक्रिया बहुत बहुत।